ममता की ढाल, एक माँ की अनकही कहानी। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से घर में मीरा अपने दो बच्चों आरव और छोटी सी परी के साथ रहती थी। मीरा के लिए उसके बच्चे सिर्फ उसकी दुनिया नहीं थे, बल्कि उसके जीने का एकमात्र सहारा थे। जब से उसके पति का साया सिर से उठा था, मीरा ने दुनिया की हर कड़वाहट को अपने भीतर पी लिया था ताकि उसके बच्चों के जीवन में सिर्फ मिठास रहे। एक अनचाही दोपहर, एक दिन शाम को आरव और परी पास के पार्क में खेल रहे थे। मीरा पास ही बैठी उन्हें निहार रही थी। तभी वहां मोहल्ले की कुछ औरतें आ बैठी। बातों बातों में एक महिला ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, मीरा, तुम्हारा बेटा थोड़ा सा जिद्दी नहीं लग रहा? देखो कैसे उस लड़के से खिलौना छीन रहा है। बिना पिता के बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। मीरा के कान में वो शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका चेहरा तमतमा उठा। जो महिला आरव को बिगड़ा हुआ कह रही थी, वह भूल गई थी कि आरव बस अपना ही खिलौना वापस मांग रहा था। मीरा, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुनती थी, आज शांत नहीं रह सकी। उसने उठकर बड़ी शालीनता लेकिन दृढ़ता से कहा, मेरे बच्चे के संस्कार और उसकी परवरिश पर उंगली उठाने से पहले हकीकत जान लेना जरूरी है। वह जिद्दी नहीं है, वह अपने हक के लिए लड़ना जानता है। और रही बात पिता के बिना परवरिश की, तो एक माँ की ममता और उसकी ताकत किसी भी कमी को पूरा करने के लिए काफी है। माँ का खुदगर्ज होना। उस रात मीरा सो नहीं सकी। उसने अपने दोनों बच्चों को सोते हुए देखा। उनके मासूम चेहरे देखकर उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। वह सोचने लगी कि लोग कितनी आसानी से बच्चों के मन पर घाव कर देते हैं। मीरा ने खुद से एक वादा किया, वह अपने बच्चों के मामले में खुदगर्ज बनेगी। ये खुदगर्जी किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए थी। उसके लिए वह हर व्यक्ति जहर के समान था जो उसके बच्चों की मासूमियत पर प्रहार करे या उनके चरित्र पर बिना सोचे समझे टिप्पणी करे। संरक्षण की शक्ति। महीने बीतते गए। मीरा ने अपने बच्चों को केवल प्यार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें निडर भी बनाया। उसने उन्हें सिखाया कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया जाता है। जब भी समाज ने उन्हें कमतर आंकने की कोशिश की, मीरा एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। एक बार स्कूल के एक फंक्शन में आरव को उसकी पुरानी ड्रेस की वजह से मजाक का पात्र बनाया गया। मीरा ने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा, कपड़े तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी पहचान है। दुनिया कहेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की आंखों में देखना है, जहाँ तुम हमेशा एक राजकुमार रहोगे। उपसंहार। आज आरव और परी बड़े हो गए हैं। वे न केवल सफल हैं, बल्कि बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। मीरा आज भी वही खुदगर्ज माँ है। उसकी आंखों में आज भी वही चमक है जो कहती है कि उसके बच्चों की खुशी ही उसकी प्राथमिकता है। सच ही तो है, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम संसार का सबसे शुद्ध और रक्षक भाव है। वह उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चों का दुख असहनीय होता है। मीरा की यह कहानी हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी रहती है।